वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए 14 एक्टिविटीज़ फाइल जो बनानी है, उसमें से एक फ़ाइल आपको है एक्टिविटीज़ नंबर 12 और उस एक्टिविटीज़ फाइल का नाम है स्कूल इंटर्नशिप मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लेबोरेटरीज और स्कूल लाइब्रेरी। अर्थात स्कूल में दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं, लाइब्रेरी या फिर स्कूल लाइब्रेरी या लेबोरेटरी। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोगों को अपना फाइल तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां आप देख रहे हैं कि आपको इसके बारे में परिचय दिया गया है। सबसे पहले इसका परिचय है। परिचय के आधार पर फिर हम चर्चा करेंगे कि दूसरा है कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। उसके बाद स्कूल जो हमारे स्कूल का पुस्तकालय, उसके बारे में, पुस्तकालय का वातावरण, पुस्तकों को जारी कैसे करते हैं, यानी कि इशू कैसे किया जाता था, पुस्तकों की मरम्मत के बारे में, विद्यार्थियों को दंड व्यवस्था और विद्यालय का लाभ, इससे संबंधित हम लोग चर्चा इस पर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे का हमारा क्या है। तो परिचय में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के इस्तेमाल के लिए स्कूल में पुस्तकालय होता है। प्रत्येक स्कूल का यह एक अनिवार्य अंग होता है। और है उसके बाद है कि पुस्तकालय शब्द, इसकी परिभाषा है, पुस्तकालय शब्द और उसके आले से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसे पुस्तकों का घर भी कहा जाता है। पुस्तकों का घर अर्थात पुस्तकालय शब्द, चूँकि शब्दों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए पुस्तकालय को ज्ञान का सागर भी कहा गया। पुस्तकालय कहा जाता है कि जिस प्रकार सागर में छोटी बड़ी सभी मछलियों के जल समाहित होते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सभी प्रकार की पुस्तकें समाहित होती है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों पुस्तकालय में सदस्य होते हैं। यहाँ से मनपसंद पढ़ने के लिए किताब घर ले जा सकते हैं। और पुस्तकालय का महत्व है कि छात्र जीवन के लिए पुस्तकालय का जीवन विशेष महत्व होता है, जो कि इस प्रकार से होता है। नंबर 1 में है कि पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि किसी भी विषय पर किताब को छात्र आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पॉइंट 2 है कि पुस्तकालय में हर प्रकार की नई पुस्तक के साथ दुर्लभ किताबें उपलब्ध होती हैं। नंबर 3 में कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास महंगी किताबें खरीदने का पर्याप्त पैसा नहीं होता है, ऐसी स्थिति में उस छात्र के लिए लाइब्रेरी वरदान होती है। चौथा पॉइंट है कि पुस्तकालय में जाकर के विभिन्न किताबों को पढ़ करके विद्यार्थी अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अतः लाइब्रेरी का महत्व छात्र के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है कि पुस्तकालय में एक ही विषय की बहुत सी किताबें होती हैं, जिनको पढ़ कर के छात्र अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार कर सकता है। तथा छठा पॉइंट है कि पुस्तकालय ऐसी संस्थान होती है जहाँ पर शांति होती है, अतः पुस्तकालय पढ़ने का सबसे अच्छा स्थान होता है। प्रमुखतः पुस्तकालयों में पुस्तकें नष्ट होने के कारण कीड़े मकोड़े ही पुस्तकालय में लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसके बचने एवं रखरखाव संबंधित उपाय के लिए कॉकरोच क्लींजिंग, झींगुर एवं दीमक कीटों से रक्षा के लिए बोरिक एसिड एवं सोडियम क्लोराइड के मिश्रण का उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी के अलमीरा में प्रतिवर्ष पॉलिश की जाए और तख्ती पर लिखा हुआ जो होता है उसे भी नए तरीके से लिखा जाए। पुस्तकों में कीटों का जन्म पुस्तक के पीठ पर एक पुस्तक के कोणों पर होते हैं, ऐसे उसके खो जाते हैं और इसके लिए पृष्ठों के साथ छेद कर देते हैं। सुरक्षा हेतु निर्धारित जो इनकी प्रक्रिया है उन्हें भी करना चाहिए, जैसे कि नफ्तलीन की गोली हो और नीम की पत्तियां हो। इन सभी चीज़ों को रख करके वहां पर इससे सुरक्षा की जा सकती है। ग्रंथालयों में साफ़ सफाई के लिए अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर का भी प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार है महीना में 1 बार 2 बार पुस्तकालय में साफ़ सफाई होनी चाहिए। अब है कि स्कूल जो हमारा है, जिसमें हम लोग
पढ़ रहे हैं उस स्कूल की लाइब्रेरी कैसी है। तो पुस्तक में स्कूल में पुस्तकालय की नवीनतम पुस्तकें होती है। पुस्तकालय का एक अलग से बड़ा कमरा होता है। पुस्तकालय में लगभग 15 अलमारियाँ हैं जो हमारे कमरों की दीवार से सटा करके लगाई जाती है। अलमीरा में शीशे लगे होते हैं। पुस्तकालयों के अलावा हमारे विद्यालय में इतनी हर तरह की इतिहास, भूगोल, साहित्य, जीवन की चरित्र, यात्रा वृत्तांत, नागरिक शास्त्र, विज्ञान आदि विषय पर अनेक पुस्तकें होती हैं। और पुस्तकालय का वातावरण जो है कि वातावरण अति उत्तम है। विद्यालय का वातावरण अति उत्तम है। पुस्तकालय स्वच्छ, हवादार एवं रोशनी से पूर्ण। पुस्तकालय से संबंधित नियमों की सूची पुस्तकालय में लगी हुई है। विद्यार्थियों एवं अनुशासन से अपने पुस्तकों को जारी कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की उचित तरीके से रख रखाव किया जाता है जिससे कि पुस्तकों को ढूंढने में कोई समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में अनेक महान व्यक्तियों की तस्वीरें भी लगी हुई होती है ताकि विद्यार्थी उससे प्रेरित हो सकते हैं। पुस्तकों की सूची के बारे में यहाँ दिया गया है कि अलमीरा में पुस्तकें विषयों के अनुसार लगाई गई हैं। प्रत्येक अलमीरा की पुस्तक सूची के अलग अलग ही एक अलमीरा में संदर्भ ग्रंथ एवं अध्यापनों के उपयोग के लिए रखे गए। वाचनालय अर्थात बैठ कर वहाँ जो पढ़ने का आपको मौका मिलता है उसको वाचनालय कहते हैं। फर्नीचर एवं उपकरण पुस्तकालय में पुस्तकों विषयों के अनुसार लगाई गई ही अलमीरा की पुस्तक सूची अलग अलग है और अलग अलमारी में संदर्भ ग्रंथ एवं पहचानने योग्य उपयोग के लिए रखा गया। पढ़ने की मेज पुस्तकालयों में 2 लंबी मेज होती हैं। सभी मेज साफ तथा छात्रों के अनुसार सुविधाजनक होती हैं। उसके बाद है कि कुर्सियाँ पुस्तकालय में कुल 100 कुर्सियाँ ही रखी गई होती हैं तथा मजबूती रखी गई होती है। कुर्सी की लंबाई विद्यार्थियों के अनुसार होती है ताकि आसानी से अध्यापन किया जा सके। तीसरा है कि पुस्तकालय का काउंटर जहाँ पुस्तकालय शिक्षक अपना कार्य कर रहे होते हैं वहीं विद्यार्थी को पुस्तकें जारी कराने तथा वापस लेने के लिए सुविधा ही वह अपने काउंटर से संपूर्ण पुस्तकालय को देख सकते हैं। उनके काउंटर पर विद्यार्थियों की 3 लाइब्रेरी एवं 3 पेन तथा रजिस्टर रखे होते हैं। चौथा पॉइंट है कि रजिस्टर में अर्थात पुस्तकालय के कुल 4 रजिस्टर होते हैं। परिग्रहण रजिस्टर, दूसरा है कि पुस्तकों की जारी करने का वापस लेने का रजिस्टर। तीसरा है अखबार और पत्रिकाओं का रजिस्टर। चौथा है कि आवश्यकता रजिस्टर और है चौथा है नेक्स्ट है परिग्रहण रजिस्टर किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय प्राधिकरण पुस्तकालय के लिए विभिन्न स्रोतों से नई पुस्तकें या अन्य सामग्री एकत्र होता है। जब वह सामग्रियां पुस्तकालय शिक्षक के पास पहुंचती है तो वह इसे रजिस्टर पर रिकॉर्ड कर देता है। अगला पॉइंट है कि पुस्तकों को जारी करने तथा वापस लेने का एक अलग रजिस्टर होता है। तो जब विद्यार्थी पुस्तकों को जारी तथा वापस करने आते हैं तब पुस्तकालय शिक्षक उन पुस्तकों का रिकॉर्ड इस रजिस्टर पर उतारते हैं। अगला पॉइंट है कि अखबार तथा पत्रिकाओं का रजिस्टर अलग होता है। पुस्तकालय में कौन कौन सा अखबार पत्रिकाएं उपलब्ध होती हैं उसका रिकॉर्ड उस रजिस्टर में किया जाता है। आवश्यक रजिस्टर में हो जाता है कि पुस्तकालय की आवश्यकता से संबंधित सामग्रियों का रिकॉर्ड इस रजिस्टर में किया जाता है। उसके बाद है कि पुस्तकों को कैसे जारी की जाती है। तो स्कूल पुस्तकालय का इंचार्ज एक लाइब्रेरियन है। यह स्कूल में कक्षा पुस्तकालय प्रथा लागू होती है। पुस्तकालय सप्ताह में हर दिन खुलता है। विद्यार्थी को लाइब्रेरी में सीधे किताब नहीं मिलती है। विद्यार्थी को लाइब्रेरी कार्ड बनाना पड़ता है तथा कार्ड के माध्यम से पुस्तकें जारी की जाती है। एक निश्चित समय होता है, उस समय के अनुसार पुनः पुस्तक जमा कर दिया जाता है। पुस्तक में पुस्तक संबंधी विशेष जानकारियाँ। नंबर 1 पुस्तकों की मरम्मत कैसी होती है। पुस्तकालय शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय के पुस्तकालय का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है जिस कारण सभी पुस्तकें नहीं हैं। यद्यपि किसी विद्यार्थी से पुस्तक फट जाती हैं तो वह उसे बाइंडिंग करने के लिए भेज देते हैं और विद्यार्थियों को दंड व्यवस्था यदि किन्हीं विद्यार्थी से
पुस्तक फट जाती है तो उसे दंड के रूप में रुपया देना पड़ता है। इसके लिए अतिरिक्त कोई इसलिए इसके अतिरिक्त और कोई चार्जेज नहीं लगती हैं। उसे निश्चित 15 दिन के अंदर वापस नहीं करने पर प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से दंड लगता है। इसका लाभ क्या होता है? तो विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत पड़ती है और स्कूल जीवन के बाद भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। और निष्कर्ष है कि उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्कूलों का पुस्तकालय ज्ञान अनुपम भंडार है। इससे बालकों में पुस्तकों के प्रति व्यापक प्यार बढ़ता है। इस प्रकार आपने देखा कि आपके रिकॉर्ड्स कैसे तैयार होंगे। इन सभी पॉइंट्स को आप इसी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से बनाते जाइएगा, जिससे कि आपका 12वां नंबर जो फाइल है वह तैयार हो जाएगा। एक चीज़ और बताना है कि इशू रजिस्टर जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ देखिए इशू रजिस्टर आपको बनाया गया है दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर पुस्तक विवरण के डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, जिसमें कि दिनांक है, उसके बाद सीरियल नंबर है, पुस्तकों के नाम, नेम ऑफ द बुक्स हैं, उसके बाद है कि सूची क्रम संख्या है, पुस्तकों की दशा है, पुस्तक देने वाले का नाम है, वर्तमान वर्ग तथा क्रमांक लिखा हुआ है। उसके बाद एक पुस्तक लेने वाले का हस्ताक्षर है, पुस्तक कैसे किस तिथि को निर्गत की गई, जमा की गई, ये सभी बातों के यहाँ पर डिटेल्स धीरे धीरे करके दिया है और इस तरीके से इसकी फाइल तैयार होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो बनाया गया है आपको अच्छा लगेगा और आप भी यदि यह एक्टिविटीज़ फाइल स्कूल लाइब्रेरी बेस्ड बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, एक लाइक ज़रूर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।